देखो सब अच्छे ध्यान दीजिए। जैसे मान लो अपने पास अगर ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ऐसा क्वेश्चन अपने पास है और हमको मान लीजिए डोमेन निकालना है ना। इस क्वेश्चन में मान लीजिए हमको डोमेन चाहिए। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, अंडर रूट के अंदर जो भी कुछ है हमें उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। देखो रूट के अंदर ये है x माइनस वन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसे बनाना पड़ेगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, पूरे को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर भी है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ये टर्म जीरो ना होने पाए, है ना। क्योंकि देखो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो कहीं। देखो ध्यान दो, पूरे को हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर पूरे को पॉजिटिव बनाए कैसे, ये दिक्कत आएगी। देखो कई सारे टर्म हैं, अब पूरे को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड को समझें जो कि मैथ्स का, पूरे मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये मेथड होता है देखो वेवी कर्व मेथड, है ना। ये मेथड देखो होता है वेवी कर्व मेथड। ये पूरे मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो ध्यान दो कैसे काम करता है ये मेथड। ये मेथड तब लगाते हैं जब दो या दो से ज्यादा लीनियर फैक्टर्स होते हैं। देखो जैसे ये फैक्टर, देखो जैसे मैंने था ना इस प्रकार का फैक्टर, जैसे x माइनस वन है, x प्लस टू है, 2x माइनस वन है ना, 4x प्लस वन है। देखो ये सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। इनमें देखो x की पावर वन है, तो जिनमें x की पावर वन होगी उसे कहेंगे लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे देखो लीनियर फैक्टर्स हैं। अब देखो जैसे इसमें 3 लीनियर फैक्टर हैं, ठीक है। तो वेवी कर्व मेथड तब लगाते हैं जब कई सारे लीनियर फैक्टर्स एक साथ आ जाएं। मतलब वो लीनियर फैक्टर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक। अच्छा वो जो लीनियर फैक्टर्स हैं देखो वो न्यूमरेटर में भी आ सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। जैसे देखो ऐसा हो सकता है 2 न्यूमरेटर में हो, 1 डिनोमिनेटर में हो, ऐसा भी हो सकता है कि 1 न्यूमरेटर में हो, 2 डिनोमिनेटर में हो, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब कई सारे लीनियर फैक्टर अगर आ जाएं, वो लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में भी हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं। तो ग्रेटर देन या लेस देन वाले सवाल को करने के लिए हम हमेशा वेवी कर्व मेथड लगाते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए होता क्या है, वेवी कर्व मेथड कब कब लगाना है और कहां कहां लगाना है, इस बात को समझिए। देखो वेवी कर्व मेथड में हम पहला पॉइंट लिखें, वेवी कर्व मेथड कब लगाते हैं। देखो व्हेन ऑल लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, एग्जिस्ट, है ना। व्हेन ऑल लीनियर फैक्टर्स एग्जिस्ट, मतलब जब सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स होंगे, है ना। और ये लीनियर फैक्टर जो है मे बी इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ये जो लीनियर फैक्टर्स हैं ये न्यूमरेटर में भी हो सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी हो सकते हैं, ठीक, पहली बात। अब ध्यान देना जो लीनियर फैक्टर्स हैं, अगर फैक्टर लीनियर ना हुए, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक फैक्टर हुए, तो उनको लीनियर में तोड़ना पड़ता है, बताएंगे भी कैसे, है ना। अगर फैक्टर क्वाड्रेटिक हुए या क्यूबिक हुए, मतलब सेकेंड डिग्री के हुए या थर्ड डिग्री के हुए, मतलब अगर x की पावर 2 हुई या x की पावर 3 हुई, तो उनको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना पड़ता है। कैसे करते हैं आपको समझाएंगे, देखो ध्यान दो। दूसरी बात यह है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब फैक्टर इस प्रकार का होना चाहिए। देखो जैसे इसमें x का कोफिशिएंट 2 है पॉजिटिव,
या मान लो जैसे ये है, देखो x का कोफिशिएंट 1 है मतलब पॉजिटिव, ऐसा फैक्टर नहीं चलेगा 3 माइनस एक्स। अब देखो इसमें x का कोफिशिएंट -1 है, ऐसा फैक्टर नहीं लेना, है ना, ऐसे फैक्टर लेना जिसमें x का कोफिशिएंट प्लस हो, ठीक है, तो लीनियर फैक्टर। दूसरी बात ये है, इन ऑल लीनियर फैक्टर्स, इन ऑल लीनियर फैक्टर्स कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब कह रहे हैं जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उन सभी लीनियर फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं सभी में x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ध्यान रखना, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, ध्यान दो। दूसरी बात देखो, तीसरी बात ये ध्यान दो कि जो राइट हैंड साइड है वहां पर 0 होना चाहिए, है ना। इन RHS राइट हैंड साइड में, है ना, देयर मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, लेसर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। मतलब राइट हैंड साइड में इनमें से कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल टू 0, लेसर इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, इन चारों में से। मतलब जैसे 0 की जगह ऐसा नहीं कि 1 हो जाए 2 हो जाए तो मेथड नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर अगर 1 हो जाए या 2 हो जाए, कुछ भी और हो जाए तो मेथड नहीं लगा सकते, उसके तरीके होते बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखो। देखो जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मान लो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो अब हमें ये बताना है कि भाई यहां से x क्या निकलेगा। तो देखो सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, x का कोफिशिएंट सभी में पॉजिटिव है। देखो जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है मतलब पॉजिटिव, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है मतलब पॉजिटिव, यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है बोलो, 1, पॉजिटिव है। देखो ध्यान दो, करते क्या है, एक लाइन बनाते हैं। देखो जैसे इस फैक्टर को अगर 0 करें तो x क्या मिलेगा बोलो, 1, तो x इक्वल टू 1 यहां लिख दो, ठीक। देखो जैसे इस फैक्टर को अगर 0 करें तो x क्या आएगा बोलो, -2, तो x की वैल्यू -2 देखो यहां लिख दो। अब -2 1 के पीछे आएगा, बोलो -2 कहां आएगा, हमेशा 1 के पीछे आएगा। तीसरी चीज देखो x -3, अगर हम x -3 को 0 करें तो x क्या आएगा, 3, तो 3 कहां आएगा, 1 के आगे आएगा। देखो 3 को यहां लिखो, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। जैसे 1 आता है 1 के पीछे -2 आएगा, लेकिन 3 1 के आगे आएगा। तो जितने फैक्टर हैं सबको 0 कर देते हैं, सबको 0 करने के बाद x निकाल लेते हैं, है ना। जितने भी फैक्टर हैं सबको 0 कर देते हैं और 0 करके x निकाल लेते हैं। वो x की जो वैल्यूज आती हैं उनको नंबर लाइन पर शो करते हैं, है ना। x की जो वैल्यूज आती हैं उन वैल्यूज को हमेशा नंबर लाइन पर हम लोग शो करते हैं। अब देखो ध्यान दो, ठीक है। अब इनको आपस में मिला दो ऐसे करके, ये इनको आपस में मिला दिया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, अब क्या करेंगे, देखो 3 के आगे कोई नंबर नहीं है, ऐसे खुला छोड़ दो, -2 के पीछे कोई नंबर नहीं है, खुला छोड़ दो। अब हमेशा राइट से चलो, राइट से कैसे, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा प्लस से स्टार्टिंग करो, प्लस माइनस, है ना। क्या किया, 3 नंबर थे उनको लिखा, आपस में मिला दिया, 3 के आगे कोई नहीं, खुला छोड़ दिया, -2 के पीछे कोई नहीं, खुला छोड़ दिया। अब हमेशा राइट से स्टार्टिंग करी, कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा ध्यान दो। देखो अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये है ग्रेटर इक्वल टू है, देखो अगर ग्रेटर इक्वल टू हुआ या लेसर इक्वल टू हुआ, इन दोनों में से कुछ हुआ तो एक काम एक्स्ट्रा और करना पड़ता है। देखो क्या, देखो करना ये पड़ेगा, जैसे हमें ग्रेटर इक्वल टू चाहिए, मतलब पूरा टर्म 0 हो सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब
पूरा टर्म प्लस भी हो सकता है और पूरा टर्म इक्वल टू 0 भी हो सकता है। देखो जैसे अगर हम x को 1 ले लें, x की जगह 1 रख दोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं, बताओ पहले। या अगर x की जगह -2 रख दोगे तब भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर x की जगह 3 लोगे तो पूरी वैल्यू 0 नहीं होगी, बल्कि पूरा क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक, तो मतलब हम x को 1 के बराबर ले सकते हैं और -2 के बराबर ले सकते हैं। x को 3 के बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x 3 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 होगा और डिनोमिनेटर 0 का मतलब सब कुछ अनडिफाइंड। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो x को 1 ले सकते हैं तो 1 पर डॉट लगाएंगे, ठीक है, और -2 पर भी डॉट लगाएंगे क्योंकि x को -2 भी ले सकते हैं। 3 नहीं ले सकते तो 3 पर डॉट नहीं लगाएंगे। डॉट नहीं लगाने का मतलब 3 को शामिल नहीं करना, है ना। डॉट लगाने का मतलब इन दोनों को शामिल करना, डॉट नहीं लगाने का मतलब 3 को शामिल नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, इस पर सर्कल बना देते हैं, सर्कल, जिसे शामिल नहीं करना होता है उस पर सर्कल बना देते हैं। तो हम चाहें तो सर्कल बनाएं या ना बनाएं, बातें की है। अगर हमने इस पर सर्कल बना दिया तब भी इसका मतलब शामिल नहीं करना, और अगर सर्कल नहीं बनाया तब भी इसका मतलब शामिल नहीं करना। हाँ, जिसको शामिल करना उस पर डॉट बनाना है, और डॉट किस पर बनाना है, न्यूमरेटर पर। और बनाना कब है, जब ये दोनों चीजें होंगी, है ना। अगर खाली ग्रेटर होता या खाली लेस होता तो कहीं डॉट नहीं बनाते, अगर ऐसा होता तो कहीं पर भी डॉट नहीं लगाते। इन दोनों में से कुछ एक है, इसीलिए न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स पर डॉट को लगाना है। मतलब जैसे इससे 1 मिला और इससे -2 मिला तो इन दोनों पर डॉट लगाना है। ठीक, ध्यान रखो, इस बात को ध्यान दो। देखो हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। क्या चाहिए बोलो, ग्रेटर देन 0। तो मतलब पॉजिटिव चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, बोलो पॉजिटिव चाहिए। हाँ, अगर लेस देन होता तो नेगेटिव को लेते। यहां पर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता, पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव चाहिए। देखो यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, तो कहां से कहां तक जाना है, -2 से 1। देखो ऐसे क्लोज टू -2 और क्लोज टू 1। देखो 1 पर डॉट है तो क्लोज्ड, -2 पर भी डॉट है तो क्लोज्ड, दोनों पर क्लोज्ड, दोनों को शामिल किया। और ये चाहिए, अब देखो यहाँ डॉट नहीं है तो ओपन इंटरवल 3 to infinity, है ना। देखो यहाँ भी डॉट है, 1 पर भी क्लोज्ड, -2 पर भी डॉट है इसलिए क्लोज्ड, 3 पर डॉट नहीं है इसलिए क्या आ गया, बोलो ओपन इंटरवल आ गया। और इनफाइनाइट पर तो हमेशा ही ओपन रखते हैं, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर तो हमेशा ही ओपन रखना है ना। इन दोनों पर डॉट है इसलिए क्लोज्ड, 3 पर डॉट नहीं इसलिए ओपन, और इनका यूनियन। ये किसकी वैल्यू आ गई, बोलो x की। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। मतलब ये क्या आ गया, डोमेन आ गया, डोमेन। तो x की हम ये वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, कहां से निकाला, रूट देखा, रूट को पॉजिटिव करना था। अब जब रूट को पॉजिटिव करना था तो उसमें लगाया वेविकर मेथड। वेविकर मेथड क्या कहता है, कहता है सारे x जो इनसे मिलते हैं उनको लिखो हमेशा। अभी इसके देखो और भी एग्जांपल देखेंगे, राइट से चलो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव लेते। अगर इक्वल है तो डॉट लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, न्यूमरेटर पर लगाएंगे। अगर ये दोनों हुए, अगर ये दोनों हुए तो डॉट कहीं भी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। अगर ये दोनों हुए तो डॉट कहीं भी लगाएंगे, अगर ये दोनों हुए तो न्यूमरेटर पर डॉट लगाएंगे, ध्यान रखना। अभी हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वेविकर मेथड के। अब ये अच्छे तरीके देखो कुछ शुरू हुए हैं, अभी हम लोग एक से एक अच्छे सवाल करेंगे और डोमेन निकालने के सवाल करेंगे। लिखो सब बच्चे, इसका नोट करो जरा जल्दी से।